अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप कश्मीर क्राउन के लाइव प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम इस वक्त सेल्फी पॉइंट पहलगाम पे मौजूद है। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का विजिट आज पहलगाम की तरफ था, तो वो पहले हापतनार पहुंचते हैं, जहां इस पर हमारे शहीद आदिल जिसने अपनी जान गंवाई टूरिस्ट को बचाते बचाते, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहुंचते हैं, उनकी फैमिली से मिलते हैं और अब इस वक्त टूरिस्ट के साथ बातचीत करते हुए सेल्फी पॉइंट पहलगाम पे पहुंच चुके हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर टूरिस्ट का हुजूम है, किस तरह से यहाँ पर जो टूरिस्ट है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं पर जो टूरिस्ट है वो भी ये बात इनके साथ शेयर कर रहे हैं कि ये टूरिज्म का जो सेक्टर है कश्मीर का, कहीं ना कहीं पर इसी से कश्मीर की रौनक है और यहाँ के लोगों की भी रौनक है। आप देखिए कि किस तरह से लोग यहाँ पर मिलने आए हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से, और जैसे ही इनको पता चलता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहलगाम पहुंचने वाले हैं, तो उसी वक्त आप देखिए कि टूरिस्ट कितनी तादाद में यहाँ पर रुके हैं और आप देखिए कि यहाँ पर इस वक्त मीटअप हो रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला टूरिस्ट से बात कर रहे हैं, इनको यकीन दहानी दिला रहे हैं कि आपको कोई खतरा नहीं है, पहलगाम जो है वो सेफ डेस्टिनेशन है घूमने के लिए, कश्मीर घूमने के लिए सेफ है। और बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा कि वो दिखाने की कोशिश करे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला किस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस वक्त टूरिस्ट से मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं विजुअल्स के जरिए कि किस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस वक्त टूरिस्ट से मिल रहे हैं, टूरिस्ट से बातचीत कर रहे हैं और इनके साथ यहाँ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कंसर्न एमएलए हैं अल्ताफ कुल्लू और साथ साथ जो डीडीसी चेयरमैन यूसुफ गोरसी साहब है, और साथ साथ अगर आप देखिए तो जो भी इनका काफिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो पहलगाम पहुंच चुका है और इस वक्त टूरिस्ट के साथ बातचीत हो रही है। आप देखिए कि किस तरह से इस वक्त टूरिस्ट बैठ के अपनी तरफ से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पास जो भी उनके हम कह सकते हैं कि कंसर्न्स है वो उनके पास रख रहे हैं। इस वक्त अगर हम कहीं ना कहीं पर बात करेंगे तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त सरकार में है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ही इन लोगों का जवाब देना है कि जो इनके कहीं ना कहीं पर जो इनके सवालात होंगे इनके मन में, उनके जवाब देने के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहाँ पहुंचे हैं और ऑन ग्राउंड इस वक्त टूरिस्ट से बातचीत चल रही है। कुछ टूरिस्ट से रैंडमली बात करेंगे, इनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर एक हमारे टूरिस्ट हैं जो बाहर से आए। आप कहाँ से आए सर? आप कहाँ से? मुंबई से आया हूँ और शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे इस पक्ष का मैं आमदार एमएलए। और हम लोग 28 तारीख के दिन आए हैं यहाँ पर और 28 तारीख के दिन हम लोग गुलमर्ग गए हैं, हम लोग फेज 2 पर गए, गोंडोला में गए हैं, सोनमर्ग गए हैं, हम लोग श्रीनगर में रुके हैं, आज हम लोग पहलगाम में आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी दहशतगर्दाना हमला हुआ है उस हमले के विरोध में हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी हिंदुस्तान की जो सालमियत है, हमारे हिंदुस्तान में जो यकजियत है उसे कायम रखना चाहिए। और कश्मीर के जो हमारे कश्मीर का जो जिस तरह से उन्होंने खात्मा करने की कोशिश की है और हिंदू मुसलमान में हिंदुस्तान को लोगों को बांटने की कोशिश की है, उसे हम सब मिलकर नाकाम बन। आप मुझे बताइए एज बीइंग के एमएलए ऑफ मुंबई, आप किस एरिया के एमएलए हैं सर वहाँ पर? मैं जो वर्सोवा 164 वर्सोवा के आप एमएलए हैं, तो आप जब वापस जाओगे तो महाराष्ट्र के लोगों को आप क्या पैगाम दोगे कि आपको कश्मीर आना चाहिए या नहीं? मैं यहाँ से भी पैगाम दे रहा हूँ और मैं महाराष्ट्र के लोगों को, मैंने जो अभी एक हमारे डीबी लाइव है उस पर मैंने लाइव किया था और वो वीडियो जो है मैं पूरे महाराष्ट्र के लोगों तक पहुंचाऊंगा और महाराष्ट्र के लोगों से यही कहूंगा कि आप सब कश्मीर जाइए, कश्मीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दहशत नहीं है, सब एक साथ आपके साथ में कश्मीरी लोग खड़े हुए हैं और आपके साथ में हर काम को आगे बढ़ाने का तैयार है। एक बात मुझे दिल से बोलिएगा सर, कश्मीर के लोग कैसे लगे? कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलते हैं। यहाँ पर मैं 28 तारीख को आया हूँ और 28 तारीख से लेकर आज तक के किसी होटल में, किसी कमरे में, किसी रेस्टोरेंट में कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कश्मीर के लोग जो है वो हिंदुस्तान से कहीं अलग है। कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के थे, हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान में रहेंगे और हिंदुस्तान की सालमियत के लिए ये कश्मीर के लोग जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से आप मिले जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, इनका चीफ मिनिस्टर है, इनका कैबिनेट है। अब मुझे बताइए कि इनसे क्या बातचीत हुई? इनसे यही बातचीत हुई है कि कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आप महाराष्ट्र से आए हैं और मैं इनके साथ में, हमारी पार्टी जो है इनके साथ में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में। हमारी जो पार्टी है, जो महाविकास आघाड़ी है, उसमें हमारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हमारे साथ में है और हमने ये दिखाया है, उन्होंने यही कहा कि आप यहाँ पर आए और आपने जो पैगाम दिया है इस पैगाम को आप सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ही नहीं, आप पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में फैले।
थैंक यू सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये उद्धव ठाकरे का ग्रुप जो है, जो शिवसेना का एक हम ब्रांच कह सकते हैं, तो यहाँ पर ये फारूक अब्दुल्ला से मिले जो कि प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और इनकी सरकार है। आप देखिए कि लोग किस तरह से मिले, जोक दर जोक लोग आए हैं, टूरिस्ट आए हैं। जैसे ही पहलगाम में ये खबर पहुंची टूरिस्ट के पास के कहीं ना कहीं पर यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला पहुंचने वाले हैं, तो सब टूरिस्ट यहाँ पर पहुंच गए जो फारूक अब्दुल्ला से मिलने के लिए। मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा विजुअल उसके जरिए कि किस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला टूरिस्ट से मिल रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सेल्फी पॉइंट पहलगाम पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर टूरिस्ट से मिल रहे हैं, टूरिस्ट से बातचीत कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला छोटे बच्चे जो टूरिस्ट हैं, जो बाहर से घूमने के लिए आए हैं, उनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आप देखिए बिल्कुल के किस तरह से यहाँ पर एक अच्छा माहौल बना है, एक अच्छी मैसेज जा रही है हिंदुस्तान के लोगों तक के। यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है उनको घूमने में, उनको आना चाहिए। कश्मीर हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है, उनको घूमने के लिए आना चाहिए। और एक जो ये कहीं ना कहीं पर एक बुरी मैसेज फैली थी जिसमें हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़वाया जा रहा था, उनके लिए ये जीती जाती मिसाल है। जिस तरह से यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम एक साथ घूम रहे हैं, एक साथ वो यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये विजुअल सेल्फी पॉइंट पहलगाम से आपके में पहुंचाना चाहूंगा, आप तक मैं पहुंचा रहा हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पर सब जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि लोकल जो है, जो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मिलने के लिए, इनसे बातचीत करने के लिए, अपने कंसर्न्स उनके पास रखने के लिए, और कहीं ना कहीं पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक एक फर्द का जवाब दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैं कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा कि वो सेल्फी पॉइंट का नजारा आप तक पहुंचाए, किस तरह से टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, किस तरह से टूरिस्ट यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आप तक ये बात जरूर पहुंचाना चाहूंगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो हापतनाड जहां पर सईद आदिल शाह जिसने अपनी जान सेक्रीफाइस की टूरिस्ट को बचाते बचाते उनके घर पहुंचे, वहां पर उनके घर में ताजियत पेश किया, उनके साथ कंडोलेंस पेश किया, और कहीं ना कहीं पर उनको हम कह सकते, आप देखिए कि ये विजुअल में आप देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं पर अगर हम ये बात भी आपके साथ शेयर करेंगे कि जो कंसर्न एमएलए है अल्ताफ कुल्लू, उन्होंने अपनी एक मंथ की सैलरी सईद आदिल शाह के नाम कर दी है। मैं ये बात मानता हूं कि ये पैसे उसकी जो जान कुर्बान हुई है हिंदुस्तान के टूरिस्ट को बचाते बचाते, वो उसकी भरपाई तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पर उनकी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन बन सकता था, इन्होंने वो कंट्रीब्यूट किया, और अपनी तरफ से एक मंथ की सैलरी जो इनका अल्ताफ कुल्लू जो कि एमएलए यहाँ के हैं, उन्होंने सईद आदिल शाह के नाम कर दी है। और साथ साथ अगर मैं ये बात आपके साथ शेयर करूं तो शिवसेना के जो यहाँ पर कुछ अधिकारी आए थे, उन्होंने 5 लाख रुपए उनको एज कैश दिए, और उनको उनका जो पूरा मकान बनाने का जो उन्होंने ऐलान किया है वो भी उन तक पहुंचाया है, और उन्होंने एक बात भी की है। एक अच्छा समय है, यहाँ पर टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं, लोकल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मिलने आए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला टूरिस्ट से बात करते करते हुए, छोटे बच्चों को अपने पास उठाते हुए, एक हम कह सकते हैं कि एक अच्छा मैसेज यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के जो मीडिया चैनल्स हैं वो भी यहाँ पर है। एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए पूरे हिंदुस्तान के लोगों के पास, पूरे हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये पूरा बड़ा मुल्क है जिसमें बड़ी आबादी है, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि कश्मीर सेफ है घूमने के लिए, आप आ जाइए। एक हम कह सकते हैं कि एक यहाँ पर जो बुरा एक्ट हुआ था, एक टेररिस्ट अटैक हुआ था टूरिस्ट पे, हम कह सकते हैं कि कंडेम किया उसको सब पार्टीज ने, लोकल ने, ट्रेड यूनियन बॉडीज ने, लेकिन कहीं ना कहीं पर अगर हम ये बात भी आपके साथ शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं पर उन जो वो लोग थे जिन्होंने ये काम अंजाम दिया था जिसमें 27 लोगों की जान चली गई थी, कहीं ना कहीं पर अगर हम उस बात को भी आपके साथ शेयर करेंगे तो उनका जो ये मैसेज था, उनका भी यही मैसेज था कहीं ना कहीं पर कि वो हिंदुस्तान को 2 टुकड़ों में बांटना चाहते थे, हिंदू और मुस्लिम के नाम पे। हमारे साथ एक हमारे भाई है जो फारूक अब्दुल्ला से मिले, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है। क्या आपके उनके साथ क्या बातचीत हुई और क्या कहना चाहोगे आप? उन्होंने भी यही कहा कि आश्वासन दिया हमको कि ये बहुत सेफ जगह है, और हम लोग भी आज 2-3 दिन हो गए इधर पे आके, बट जैसा ये माहौल बनाया गया है बाहर,
मीडिया के द्वारा और सबके द्वारा कि ये सेफ नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये बहुत सेफ है। और हर आप यहाँ देखेंगे पहलगाम में हर जाति के लोग, हर जगह से, हर दुनिया इंडिया के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। यहाँ कोई भी अनसेफ नहीं। ये पहलगाम की जगह है। अभी उमर अब्दुल्ला साहब से भी बात हुई हमारी, उन्होंने भी आश्वासन दिया। हाँ, फारूक अब्दुल्ला, हाँ जी, फारूक अब्दुल्ला जी सर जी से बात भी हुई। वो उन्होंने यही कहा है कि ये पूरा सेफ, पूरी तरीके से सेफ है पहलगाम में। हम लोग भी आए हुए हैं, हमारे को कोई भी होटल में ऐसा नहीं लगा, किसी कश्मीरी से ऐसा नहीं लगा। मैं तो कहता हूँ कि सारे कश्मीरी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से खातिरदारी करने वाले हैं, बहुत अच्छे से बातें करने वाले, बहुत इज्जत और बहुत मेहमान नवाजी की हमारी। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, हिंदुस्तान के कई एक हिस्सों से हमें खबर आई थी कि जो कश्मीरी मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन सरकार ने उस पे हम कह सकते हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, जिसमें काफी लोगों को FIR भी लगे, काफी लोगों को पकड़ा भी गया है। और कहीं ना कहीं पर एक अच्छी मैसेज गई ऑल ओवर इंडिया कि हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पे नहीं लड़ना है, हम एक है, हिंदुस्तान एक है। आपकी क्या मैसेज है? जी बिल्कुल, हम एक है, हम हिंदुस्तान एक है। और कोई भी हिंदू मुस्लिम का मसला ही नहीं है इधर पे। हिंदू मुस्लिम हम ये कुछ लोग हैं जो ये आपस में खुद पैदा करना चाहते हैं। नहीं तो यहाँ पे तो सब हंस खेल के एक साथ में है। और मेरा पैगाम यही है कि सब यहाँ पे आओ और बेहद बेखुश होके जाओ। एकदम कश्मीरी लोग बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत हेल्प की है। और ये खाली दुनिया को एक रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है कि यहाँ कश्मीरी लोगों के साथ से हिसाब से ये किया गया है, मिलके किया गया है। लेकिन मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। और बहुत अच्छा, आप चारों तरफ देखिए कितनी पब्लिक है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सब है। आप कैमरा मैन से बोलिए ना, घुमा के देखिए, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब, सिख ईसाई सब साथ साथ में है। यहाँ पर ये नहीं है कि कौन हिंदू है कौन नहीं, उसको डिफरेंट हम कह सकते हैं कि ये तो जातिवाद फैलाया जा रहा है सियासत वालों की तरह, बिल्कुल द्वारा। बाकी यहाँ कोई भी हिंदू मुस्लिम नहीं करने वाला, यहाँ सब मिलजुल के रहने वाले और सब एक दूसरे की हेल्प करने वाले। बाकी तो कोई भी मसला नहीं इधर पे। मेरी सबको यही है कि सब कश्मीर आए, पहलगाम घूमे। हम भी पहलगाम में हैं, 3 दिन से हम यहाँ हैं। सारे लोग बहुत अच्छे हैं, मिलजुल कर सबको एक दूसरे को लेके चलने वाले हैं। बिल्कुल। तो आप कहाँ से सर? मैं बॉम्बे से हूँ, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से जो सबसे ज्यादा लोग कश्मीर घूमने के लिए आते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहाँ से अब निकल रहे हैं। इन्होंने टूरिस्ट से बात की, ये टूरिस्ट से मिले। कहीं ना कहीं पर आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपना जो है हैंड वेव कर रहे हैं टूरिस्ट की तरफ। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी मुलाकात हुई जी। हमारे भारतीय यहाँ आ रहे हैं जी सर, उन्हें डर नहीं, सर यही डर हमें खत्म करना है। कश्मीर के लोगों से भी मुलाकात हुई, कई टूरिस्ट यहाँ आए, गुजरात से आए हैं, बिहार से, उत्तराखंड से। एक मिनट, हम चाहते हैं सारे देश से वो आए। उन्होंने कहा कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम अब ये जो पहलगाम अटैक के बाद हम यहाँ तक पहुंचे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी लोगों को भी हम मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो यहाँ पे आए। आप इस वक्त जो बात कही है बिल्कुल सही है। हम चाहते हैं सारे भारतीय यहाँ आए और हमारे दुश्मन को दिखाएं कि हम डरने वाले नहीं। यहाँ पे पहुंच के क्या मैसेज देना? तो बिल्कुल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान यहाँ पर हमारे सामने आया है कि जहाँ पर बताया गया है कि हिंदुस्तान के जो वासी हैं उनको कश्मीर घूमने के लिए बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि जो कश्मीर है वो हिंदुस्तान का अटूट अंग है। और यहाँ पर तो बिल्कुल आप देखिए कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बिल्कुल टूरिस्ट से मिले, टूरिस्ट से बातचीत की और टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक बाहर से हमारे भाई घूमने के लिए आए। सर आप बताइए कितना एंजॉय कर रहे हैं पहलगाम? अरे हम लोग ने बहुत एंजॉय किया। हम लोग 28 तारीख से आए, आज 3-4 दिन में जाने का मन ही नहीं कर रहा। हम लोग आए 28 को, सब कुछ मालूम होने की बात थी, लेकिन अभी भी जाने का मन नहीं कर रहा है। हम लोग यूपी से हैं, फतेहपुर जिले से हैं। ओके, वहाँ से हम लोगों का जो टिकट था वो करीब 1 महीना पहले हो गया। ये इंसिडेंट हुआ हम लोगों के सामने, मतलब हम लोग को पता था, हम लोग टिकट कैंसिल भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, जाना था तो जाना था। हम लोग सोचे हम लोग को जाना है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हकीकत ये है कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। कल हम लोग का रिटर्न टिकट है, कल हम लोग को जाना है। रियलिटी बताइएगा, रियलिटी बताइए कि कश्मीर के लोग कैसे रियल बता रहे हैं। आप ये छोटे बच्चे से पूछ लो किसी से, कश्मीर और कश्मीर के लोग कश्मीर के लोग बहुत पसंद आए हैं, बहुत अच्छा उनका आपको इखलाक है। लगता है क्या कि कश्मीर के लोग किसी टूरिस्ट को खरोच भी आने दे सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो ऐसा महसूस ही नहीं हुआ है। जो आपके साथ ड्राइवर है, आपके साथ जो ड्राइवर लोग मेरा मिले, बहुत अच्छा है। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हम लोग को ऐसा हम लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। यहाँ पे हम जिस लॉज में होटल में रुके हुए हैं वहाँ पे हिंदू फैमिली की है, लेकिन बहुत मतलब वो लोग भी अभी तक, उनसे भी हमने कई बार बात किया कि आपको कहीं डर लग रहा है, वो लोग भी बोले कि नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के लोग। और यहाँ पर जब कश्मीरी सर्विस देते हैं टूरिस्ट को, वो ये नहीं बताते आप हिंदू है या मुस्लिम है? नहीं, ऐसा वो पूछते ही नहीं।
यहाँ पर टूरिस्ट की इज्जत है, हाँ बस यहाँ पर वो कहीं ऐसा ना कहीं पर इंसानियत की इज्जत अभी है। हमने किसी से कोई भी कश्मीरी हमसे ये नहीं पूछा कि आपका क्या नाम है, आपको किधर जाना है, वो सीधा कहाँ जाना है क्या करना है वो सब बताते हैं, नाम नहीं पूछते। आप क्या बताना चाहोगे मैम? आखिर पे क्या पैगाम रहेगा हिंदुस्तान के वासियों के लिए? और यहाँ यहाँ तो यही है भैया, आइए आप कश्मीर को हरा भरा आप आइए, हरा भरा करिए। यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो मुझे लगा? बहुत अच्छा लगा है। कितने दिन के लिए अभी रहोगे? हमारा कल तक वापसी रिटर्न है। मुझे लगता है कि आप टिकट अब डिफर कर लो, थोड़ी देर रहो अभी। तो मजा है लगता है ऐसा ही रहा, लगता है ऐसा ही रहा। है ना? अच्छा यहाँ पर रहने बहुत के लिए। अच्छा लग रहा है, जबकि ये मालूम होने कितना बड़ा हादसा हो गया, फिर भी हम लोग ने आया। भाई मौत तो है ही है, यहाँ पे मेरी लिखी हो तो यहाँ पे आएगी, घर पे तो घर पे आएगी, इसलिए मैंने टिकट नहीं कैंसिल की। अच्छा किया आपने मैडम, अल्लाह आपको सेहत दे और हम सबको अच्छे से रखे हिंदुस्तान में, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टूरिस्ट एंजॉय करो, और इसी बात के साथ आपसे हम इजाजत लेते हैं।